हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ रिकू और ये है नीतू। आज हम लोग आए हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टैचू पे, जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू में आता है और इसकी हाइट है 182 मीटर्स। और इसको हम आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो पूरे देश के जो राजा रजवाड़े थे, जो आज़ादी से पहले अलग अलग थे, उनको एक करके फिर एक देश बनाया था, एकजुट कर रहा था। इसके लिए इसको बोलते हैं यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता। स्टैचू के अंदर आप जब लिफ्ट से ऊपर जाओगे तो व्यूइंग गैलरी है जो कि 152 मीटर के ऊपर है, जो कि यहाँ पे छाती के वहाँ पे आपको जाली जाली दूर से आपको दिखेगी, नज़दीक से नहीं दिखेगी। वहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। सामने ही आपको दिखेगा सरदार सरोवर डैम और पीछे की तरफ आपको दिखेगा नर्मदा नदी का ब्रिज और पहाड़ वगैरह सब अच्छा व्यू आएगा आपको। ऊपर से आप पूरा व्यू अच्छा दिखेगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो डबल हाइट का है स्टैचू ऑफ लिबर्टी से। स्टैचू को बनाने के लिए 33 मंथ्स लगे थे और लगभग 2900 करोड़ जितना खर्च हुआ था। और ओपनिंग हुआ था 2018 में जब ये बन के तैयार हो गया, और 2013 में उसका खातमुहूर्त हुआ था बनाने के लिए। म्यूज़ियम के अंदर आप देख सकते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का पूरा जीवन चरित्र। और एक साइड आप देख सकते हो कि यहाँ से लोकल जो लोग हैं, यहाँ की लोकल बस्ती है, उसके बारे में आप डिटेल में आप यहाँ पे जान सकते हो। और उसके बाद एक साइड पे आप देखोगे कि कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ था यहाँ का। लिफ्ट से जब आप ऊपर जाओगे तो आपको एक साइड कांच से दिखेगा कि कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ था। पूरा स्टील का जो स्ट्रक्चर है वो आप इजीली आप देख सकते हो कि वो जो स्टैचू है वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो वो आप देख सकते हो बड़ी डिटेल में। गैलरी बुक करने के लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। 380 रुपीज़ का टिकट है, उसके ऊपर एंट्री टिकट फ्री है, तो वो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। और टाइम स्लॉट्स के हिसाब से 2-2 घंटे का टाइम स्लॉट है। 8 बजे से 10 बजे, 10 बजे से 12 बजे, ऐसे 2-2 घंटे का स्लॉट है। आप आपके हिसाब से बुक कर सकते हो। नियरेस्ट अट्रैक्शन में है वो जंगल सफारी, कैक्टस गार्डन, फिर ग्लो गार्डन, रात को हम देखेंगे लेज़र शो, और भी कुछ बहुत ज़्यादा है। आप पूरा व्लॉग देखेंगे, आपको मज़ा आने वाला है। स्टैचू ऑफ यूनिटी विजिट करके खाना वाना खा के यहाँ पे आ गए हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, जो कि आप बस में आ सकते हो, बस चलती रहती है। और खाना तो आप पूछो ही मत कि कैसा है, तो अच्छा ही रहेगा। और वैसे तो अंदर फूड कोर्ट है लेकिन एक्सपेंसिव है। अगर आप चाहो तो जा सकते हो। उसका टेस्ट तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाहर के फूड ट्रक रहते हैं, वहाँ पे मैंने ट्राई किया, वहाँ पे इतना अच्छा नहीं था। तो अभी हम वैली ऑफ फ्लावर्स देखने आए हैं, तो चलते हैं। तो अभी बजे शाम के 7 और हम अभी आए हैं लेज़र शो देखने के लिए, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में फेमस है। तो जैसे तैसे मिले।
किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। तेज पुंज तुम, शक्ति पीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सरदार। 1857 में तो लेज़र शो ख़त्म होने के बाद अभी हम आ गए हैं यूनिटी ग्लो गार्डन। आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, सनफ्लावर खिल गया है। रात को 100 रुपीज़ टिकट है, लेकिन ऑनलाइन करके ही आना। यहाँ पे ऑफलाइन बंद है। कुछ इश्यू हो गया तो लोचा हो जाएगा, इससे पहले एडवांस में बुक करके ही आओ, क्योंकि सबसे बड़ा लोचा है OTP का। OTP बाहर निकल जाता है, आपको बाहर फेंक देगा। बहुत लॉगिन भी एक्सपायर हो जाता है। लॉगिन एक्सपायर हो जाता है, तो फटाफट आप करोगे तो हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा लोग हो तो 2-2 की टिकट्स ऑनलाइन बुक कर लो और फिर आ जाओ। एज वेल एज आप विज़िट कर सकते हो डैम व्यू पॉइंट लेज़र शो, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद होता है। हमारे यहाँ दादर पर तो सुबह का नाश्ता है, इडली सांभर पोहा और ब्रेड बटर टी। तो नेक्स्ट डे हम अभी आ गए हैं सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, जू देखने के लिए। और ऐसे ही बस में आपको आना पड़ता है। इसकी एंट्री टिकट है 200 रुपीज़।
तो स्नैक्स देखने के बाद अभी हम आ गए हैं आगे चिड़ियाघर देखने के लिए, जो कि ऐसा वैसे बंद है लेकिन ऐसे हमारे जैसा कि वो ओपन है। ये देखिए आप, यहीं पे सब उड़ रहे हैं, बर्ड्स वगैरह सिर्फ सब एक साथ, मतलब कि ऐसा पिंजरा जैसा नहीं है, पिंजरा है लेकिन पूरा अंदर पूरा पैक कर दिया है, लेकिन अंदर आप एकदम नज़दीक से देख सकते हो। और सामने की तरफ आप देख सकते हो पूरा जर्नी टू कार एकदम रियल लाइफ जैसा दिख रहा है, मूवी के अंदर चले गए हो ऐसा दिख रहा है। बर्ड्स जैसे आ रहे हैं, उड़ रहे हैं, ऐसा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम मेरे को, और एक नंबर एक्सपीरियंस। बर्ड्स वाला तो फर्स्ट टाइम बहुत ही अच्छा। इसको बोलते हैं ज़ू में घूमते घूमते अब हम पहुंच गए हैं एलिगेटर के पास, मगरमच्छ, जो कि देखो कैसे पड़ा है, खतरनाक वाला, मुंह फुला के, खुल के। अब हम ज़ू में घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं अफ्रीका सेक्शन में हम पहुंच गए हैं, जहां पे हमने पहले देखा कि शाहमृग, और सबसे एक्साइटमेंट था मुझे वो जिराफ देखने के लिए, क्योंकि मैंने जिराफ नहीं देखा था, लेकिन ये ज़ेब्रा है, ज़ेब्रा के बाजू में ही है जिराफ, जो कि हम जैसे ही वहां पहुंचे तो वो आगे चला गया। तो जंगल सफारी विजिट करने के बाद, नाश्ता वास्ता करने के बाद अभी हम आ गए हैं मेज गार्डन, भूल-भुलैया। तो लेट्स सी हम बाहर निकल पाते हैं कि नहीं। बहुत टाइम घूमने के बाद पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जाना है, क्योंकि बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पे, इधर जाना है कि इधर जाना है, रास्ता मिल नहीं रहा है। और इन बच्चों की तरह हम भी वहाँ पे पहुँच गए सेंटर में, जो कि विनिंग पॉइंट है मेज गार्डन का। अगर आप मेज गार्डन में घूम जाओ तो फिर एक काम कर सकते हो, ये यहाँ पे जाके फाइंड आउट कर सकते हो, ऊपर जाके द वे फॉर एग्जिट। गार्डन तो फाइनली हम ओके एग्जिट मिल गया है। अगर आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में कहीं भी विज़िट करना हो, फ्री ऑफ सर्विस ये ई बस चलती है। ऐसे बस स्टॉप्स बनाए हैं, जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर्स का बस स्टैंड है,
आप यहाँ पे राफ्टिंग का मज़ा भी ले सकते हो। राफ्टिंग के प्राइस ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो, जो आपको मिलेगा soutickets.in पे। कैक्टस गार्डन में हम अभी आए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार के कैक्टस। हमें पता चला कि यहाँ पे आप खुद की गाड़ी भी लेके आ सकते हो, बस भी आ सकती है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हो और यहाँ से डैम व्यू पॉइंट और गार्डन बना भिन्न भिन्न प्रकार के कांटेज आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, कैक्टस गार्डन घूमने के बाद अभी हम आ गए बटरफ्लाई गार्डन, जो कि एग्जैक्ट बाजू में है। दोनों के एंट्री पॉइंट सेम है। एक दो बटरफ्लाइज देखने को मिली है हमें, तितलियाँ। यहाँ एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आप सरदार सरोवर, स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड सरदार सरोवर डैम दोनों एक साथ देख सकते हो, जो कि बटरफ्लाई गार्डन के अंदर है। बहुत ही प्यारा व्यू है। नीचे नर्मदा नदी और स्टैचू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर डैम का बहुत ही सीनिक व्यू आ रहा है यहाँ से। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, बेस्ट व्यू पॉइंट, जहाँ से कुछ स्टैचू ऑफ यूनिटी का कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलता है। सामने से आपको देखने को मिलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू। तो अभी हम जा रहे हैं पोइचा। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, तो वहाँ पे मिलते हैं। तो 1 घंटे की दूरी के बाद अब हम पहुँचते हैं पोइचा, जो कि फेमस है नीलकंठ स्वामीनारायण टेम्पल, और जिसके लिए फेमस है नर्मदा नदी के किनारे ये एक धार्मिक स्थल आया है, जो फेमस है वास्तुकला और आध्यात्मिकता के लिए। उसका जो मंदिर परिसर है, जो कि इतना अच्छा लगता है कि आपने ऐसा मंदिर कभी देखा नहीं होगा। अगर आप फ्लाइट से यहाँ आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वडोदरा एयरपोर्ट, और अहमदाबाद भी है, और सूरत। आपको अहमदाबाद से ज़्यादा कनेक्टिविटी मिलेगी। और ट्रेन से आएंगे तो फिर एकता नगर करके रेलवे स्टेशन है ही,
वहाँ पे आप आ सकते हैं। स्टे वगैरह यहाँ पे थोड़ा कम है, मतलब लिमिटेड ही है, तो आप ऑनलाइन पहले से बुक कर दो, या फिर आपको वडोदरा से आना पड़ेगा या फिर भरूच से आना पड़ेगा, तो वो भी आप पहले से ही आप कर लो तो अच्छा रहेगा।